गृहमंत्री अमित शाह की अलवर के हरसौली में जनसभा हुई और लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में जनसभा को गृहमंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। हरसौली में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया गृहमंत्री अमित शाह ने और कहा, गृहमंत्री अमित शाह ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे के साथ संबोधन की शुरुआत की और साथ ही साथ अमित शाह ने अब की बार 400 पार का नारा एक बार फिर से दोहराया। यहाँ पर कहा कि इस चुनाव में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। 40 साल से वन रैंक वन पेंशन का वादा कांग्रेस ने किया, लेकिन वादा पूरा करने का काम पीएम मोदी ने किया। कांग्रेस 70 साल तक देश का विकास नहीं कर पाई है। बीजेपी सरकार ने धारा 370 को खत्म किया। मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर करारा जवाब दिया। ईआरसीपी योजना का जिक्र भी किया उन्होंने। ईआरसीपी योजना जल्द पूरी होगी, ये मोदी जी की गारंटी है। अलवर जिले को भी पेयजल सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, हर घर में पानी पहुंचेगा। ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है, अमित शाह की तरफ से जनसभा के दौरान कहा गया। तो देखिए, हरसौली में गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया। बड़ी जो उपलब्धियां पार्टी की रही हैं, सरकार की रही हैं, उनको गिनाया यहाँ पर। वो 370 और साथ ही साथ वन रैंक वन पेंशन की बात भी उन्होंने कही कि कांग्रेस ने वादा किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाई, लेकिन हमने जो वादे किए थे वो एक एक वादे हमने पूरे किए हैं और यही मोदी जी की गारंटी है और इसी गारंटी के दम पर हम लगातार चुनाव में उतर रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि कल पार्टी का संकल्प पत्र आने वाला है, लेकिन देखना ये होगा कि कौन से नए वादे पार्टी की तरफ से किए जाने हैं। लेकिन फिलहाल ये जो सभा रही, आम सभा, जनसभा, बेहद महत्वपूर्ण भूपेंद्र यादव के समर्थन में रही है। तो देखिए, तमाम बातें जिसका जिक्र हम कर रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, लेकिन क्या कुछ उनकी तरफ से मुख्य बातें कही गई हैं वो भी सुन लीजिए आप। 10 साल में मोदी जी ने असंभव दिखते हुए कई सारे काम किए हैं। 10 साल का मोदी जी के पास रिकॉर्ड है और 25 साल का मोदी जी के पास प्लानिंग है, इसलिए मोदी जी को चुनना है। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 2015 में ही वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा कर सारे हमारे जवानों के परिवारों का सम्मान करने का काम किया। कांग्रेस के अध्यक्ष यहां आए थे, उन्होंने राजस्थान में कहा, ये राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है। मैं आज पूछने आया हूं अलवर में, कश्मीर हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, खड़गे जी को सुनाई पड़े ऐसे, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी इतने सालों से वोट बैंक की लालच में धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक ही झटके में धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर में तिरंगा फहराने का काम किया। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ये मोदी सरकार का गारंटी है, ये जल्दी पूरा होने वाला है। ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट होते ही ये पूरी पानी से सूखी धरती हरी भरी हो जाएगी और मेरे किसान भाई, मवेशी रखने वाले पशुपालक और माताओं को घर में पानी लाने की किल्लत, 500 साल की किल्लत समाप्त होकर समग्र क्षेत्र में समृद्धि और हरियाली आ जाएगी। तो देखिए, मुख्य बातें क्या रही गृहमंत्री अमित शाह की वो आपने सुनी, लेकिन एक तरफ जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से ओबीसी आरक्षण को लेकर मोदी सरकार को घेरा जाता रहा है, इसलिए जातिगत जनगणना की वो बात भी कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से ओबीसी को लेकर भी बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि मोदी जी खुद ओबीसी समाज से आते हैं। क्या कुछ कहा गया गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से, वो भी सुनिए जरा। कांग्रेस पार्टी ओबीसी की विरोधी पार्टी है। पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस पार्टी ने सालों तक अन्याय किया। काका साहेब कालेलकर रिपोर्ट को दबाकर रखा।
मंडल कमीशन के रिपोर्ट को दबाकर रखा। मोदी जी ने आकर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। केंद्र के सारे दाखलों में 27% रिजर्वेशन ओबीसी समाज को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ जोर से ताली अब बजाना, हमारे देश को समग्र दुनिया में हमारा नाम रोशन करने वाले स्वयं मोदी जी, वो खुद ओबीसी समाज से आते हैं और 27 से ज्यादा ओबीसी मंत्री आज मोदी जी की कैबिनेट में। एक और मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कांग्रेस कहती है बेटा बचाओ पीएम बनाओ। सोनिया जी का पूरा ध्यान राहुल बाबा को पीएम बना के में है, आपके बेटा बेटियों में नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी गलतफहमी फैला रही है, विशेषकर दलित और आदिवासी भाइयों में, कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त करने वाली है। मेरी बात ध्यान से सुनो, आरक्षण चाहे दलितों का हो, आदिवासियों का हो या पिछड़ा वर्ग का, भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है। हम ना आरक्षण समाप्त करेंगे ना किसी को समाप्त करने देंगे। ये कांग्रेस पार्टी झूठी बातें फैलाकर लोगों को गुमराह करने की बात करती है। मोदी जी स्वयं आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक हैं।